क्या आप यकीन करेंगे कि हमारी दुनिया में ही एक ऐसा नगर छुपा है जो समय के नियमों से परे है, जहां कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता और केवल वही इसे देख सकता है जो अपने भीतर की बुराइयों को मिटा चुका हो। आज हम आपको बताएंगे संभाला की रहस्यमयी कहानी, एक ऐसा नगर जो आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छुपा हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। संभाला कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य भूमि थी। यहाँ के लोग प्रकृति के रहस्यों को समझ चुके थे और उन्होंने अमृतत्व के करीब पहुंचने का विज्ञान विकसित कर लिया था। यहाँ के लोग मानसिक और आत्मिक रूप से विकसित थे। यहाँ की इमारतें सोने और रत्नों से जड़ी हुई थीं, लेकिन वहां के लोग किसी भी प्रकार के मोह माया से मुक्त थे। द्वार केवल उन्हीं को दिखता था जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुके होते थे। संभाला के लोग टेलीपैथी से संवाद करते थे, वहां कोई युद्ध नहीं होता था। संभाला के ग्रंथों में ब्रह्मांड के रहस्यों और अंतरिक्ष यात्रा की भी बातें लिखी थीं। यहां समय अलग तरीके से चलता था। संभाला में एक दिन बीतता था तो धरती पर कई वर्ष बीत चुके होते थे। संभाला का अस्तित्व बहुआयामी था। यह सिर्फ भौतिक रूप में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में भी मौजूद था। कुछ योगियों का मानना था कि संभाला की ऊर्जा से शरीर को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता था, जिससे लोग हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। संभाला का ज्ञान इतनी ऊंचाई पर था कि वहां के लोग ग्रहों और नक्षत्रों के साथ संवाद कर सकते थे। राजा विक्रमादित्य का पुत्र युवराज आरव बचपन से ही रहस्यमयी कहानियों का प्रेमी था। उसने कई ग्रंथों में संभाला के बारे में पढ़ा था और उसे यकीन था कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। जब उसने अपने पिता से पूछा तो राजा ने हंसते हुए कहा, संभाला केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने भीतर की बुराइयों को मिटा चुके होते हैं। यह केवल एक कथा है बेटा। लेकिन आरव को यकीन था कि यह सच है। वह अपनी खोज में निकल पड़ा। कई वर्षों तक हिमालय की घाटियों, बर्फीली गुफाओं और जंगलों में भटकता रहा, लेकिन संभाला का कोई निशान नहीं मिला। एक दिन जब वह हार मान चुका था और भूख प्यास से तड़प रहा था, तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने कहा, संभाला बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अहंकार, भय और लोभ से मुक्त हो जाओगे, तभी यह तुम्हारे सामने प्रकट होगा। आरव ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया, अपने भीतर के डर और अहंकार को त्याग दिया। और तभी एक चमत्कार हुआ। उसकी आंखों के सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हो गया। जब आरव ने द्वार पार किया तो उसने देखा कि वहां का वातावरण ऊर्जा से भरा हुआ था। वहां के लोग उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी खोज समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है। एक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यहां उसने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। उसने जाना कि सच्चा राजा वही होता है जो लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो। लेकिन जिस दिन उसने अपने राज्य लौटने और वहां राजा बनने की इच्छा व्यक्त की, संभाला धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आरव ने समझ लिया कि यह नगर केवल उन लोगों के लिए है जो सच्ची आध्यात्मिकता को अपनाते हैं। क्या संभाला आज भी मौजूद है? क्या संभाला कोई पौराणिक कथा है, या यह सच में हिमालय की गहराइयों में छुपा हुआ है? क्या कोई व्यक्ति इसे आज भी खोज सकता है? क्या अमृतत्व और अनंत ज्ञान की कुंजी संभाला में ही छुपी हुई है? क्या संभाला के निवासी आज भी दुनिया को सही दिशा में ले जाने के लिए छुपे हुए कार्य कर रहे हैं? क्या संभाला बहुआयामी दुनिया का हिस्सा है, जहां जाने के लिए अलग मानसिक स्तर की आवश्यकता होती है? क्या योगियों और साधुओं को संभाला की जानकारी है, लेकिन वे इसे दुनिया से छुपा कर रखते हैं? कई लोगों का मानना है कि संभाला आज भी अस्तित्व में है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो आत्मा से शुद्ध होते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में संभाला अमर है लिखकर अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी अद्भुत कहानियां सुन सकें। संभाला केवल एक नगर नहीं, यह एक रहस्यमयी सत्य है जो सिर्फ सच्चे साधकों के लिए प्रकट होता है।